हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसों को नेगेटिव में कैसे बदला जाता है, या ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम चेंज कर देते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, पहले हम इनको डील करेंगे, फिर हम एग्जांपल भी इनके साथ करेंगे। तो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, अगर मान के चलिए अगर सेंटेंस का जो सेंटेंस में दिया हुआ जो मेन शब्द होता है तो उसको अपोजिट करके हम और नॉट लगा करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे माई हाउस इज़ फार, तो इसमें मेन शब्द है आपका फार, तो फार का अपोजिट कर देंगे और इसके साथ नॉट लगा करके हम क्या कर देंगे, सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे। देखिए, माई हाउस इज़ नॉट नियर, तो मतलब वही हो गया, मेरा घर पास है, मेरा घर दूर नहीं है। या सॉरी, इसका मतलब ये है माई हाउस इज़ फार का मतलब होता है मेरा घर दूर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा घर पास नहीं है। तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा चैप्टर में यही समझाता है कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए। अगर पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें तो पॉइंट सेकंड में दे रखा है डिग्री बदल कर नेगेटिव सेंटेंस बनाया। तो ये वाली चीज़ हमने आपको, ये वाला पॉइंट हमने आपको डिग्री में ही बताया था। अगर कंपेरेटिव डिग्री होती है तो कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं और नॉट लगा करके हम पॉजिटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे आई एम वाइजर देन यू को आगे लेंगे, आर लगाएंगे, नॉट लगा करके सो पॉजिटिव डिग्री एस, और उसके बाद हम आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे रख देते हैं। तो इस तरीके से डिग्री में बदलकर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पॉइंट थर्ड की बात करते हैं, एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को भी हमने बताया था कि रिमूव टू वाले सेक्शन में हमने आपको डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू करते हैं तो हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। जैसे ही इज़ टू फैट टू रन, तो आपने देखा ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। नेक्स्ट है आपका, जिन वाक्यों में अलोन या ओनली आया है तो क्या करते हैं, नन बट से सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे रेनू ओनली कंप्लीटेड द वर्क, तो हमने बनाया नन बट रेनू कंप्लीटेड द वर्क। पॉइंट 5 में अगर बात करते हैं, जिन वाक्यों में एज सून एज लगा होता है तो इसमें हम करते हैं नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। एज सुन एज ही सॉ मी ही टर्न द वे, तो नो सूनर के साथ हमने लगाया डिड, क्योंकि इन्वर्जन का काम करता है और इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, इसको बोला जाता है इन्वर्जन। तो इसी में हमने क्या किया है, इन्वर्जन का प्रयोग किया है। जैसे नो सूनर डिड ही सी मी देन ही टर्न द वे। पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे आई सॉ द ताज, तो हमने लगाया आई डिड नॉट फील, तो नॉट और फील दो नेगेटिव लगाए और इस तरीके से सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव से नेगेटिव में, जिन वाक्यों में लव आता है तो उन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट विदाउट लव फॉर का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे ब्रूटस लव्ड पोर्शिया, तो लिखेंगे ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर पोर्शिया। तो इस तरीके से 6 से 7 पॉइंट्स में हमने क्या किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले मेथड्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।